हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपकी फेवरेट वीडियो सीरीज ऑब्जेक्टिव जियोलॉजी डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये एक ऐसी वीडियो है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आप लोगों की तरफ से आ रही थी, स्टूडेंट्स की तरफ से आ रही थी, और मेरा भी बहुत मन था कि मैं इस सेगमेंट को दोबारा से स्टार्ट करूँ। एक्चुअली ये इस सीरीज का सेकेंड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड मैंने बहुत पहले डाला था जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया। और सेकंड पैटर्न है ये, लेवल 2 इसलिए कहा गया है क्योंकि जो इसका फर्स्ट पैटर्न था उसमें हमने वन लाइनर की फॉर्म में जियोलॉजी के कंसेप्ट डिस्कस किए थे, वन लाइनर की फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में। और अब हम एमसीक्यूज की फॉर्म में इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चाहे आप किसी भी टाइप के ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड है, सीएसआर नेट है और यूपीएससी है, या पीजी एंट्रेंस एग्जाम भी आने वाले हैं, इस वजह से भी शायद ज़्यादा डिमांड आ रही थी इस सीरीज की। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज की फॉर्म में। तो पहला जो क्वेश्चन है ये आईआईटी जैम 2019 में था और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद ए डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री जो है आपको पता है, जब प्लेट्स एक दूसरे से अवे जाती हैं तो उसको डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं। फर्स्ट है रिज, सेकंड है आइलैंड आर्क, थर्ड इज ट्रेंच एंड फोर्थ इज एक्रेशन फ्रिंजेस जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके आप आंसर करें। आप नोटबुक लेकर के अगर इस वीडियो सीरीज को देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लिख सकते हैं और फिर मैं आपको आंसर भी बताऊंगा और एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप ये डायग्राम देखें। यहां पे दिखाया गया जो 3 टाइप की प्लेट बाउंड्रीज हमारी होती हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री और ये ट्रांसफॉर्म फोल्ड जिसको हम बोलते हैं। इन्हीं के साथ साथ अलग अलग फीचर बनते हैं। तो जो हम रीजेस की बात कर रहे हैं, एक ऑप्शन हमारे पास था रीज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे जो है मिड ओस्टिक रीजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जहां पे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है वहां पे आपको आइलैंड आर्क देखने को मिलती है कॉन्टिनेंटल प्लेट पे। ओके, इसी तरीके से जो प्लेट टेक्टोनिक का कंसेप्ट है उससे बहुत सारे फीचर आपको देखने को मिलेंगे और उनके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आई होप कि यहाँ आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। क्या आपका आंसर होगा? ठीक है, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मिड ओशनिक रीजेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है ये बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम 2018 का है और गोसान के बारे में बात की जा रही है। गोसान, ओके, गोसान इज ए गुड इंडिकेटर ऑफ यूरेनियम डिपॉजिट्स। सेकंड ऑप्शन इज फोस्फोराइट, थर्ड इज सल्फाइड्स एंड फोर्थ इज क्रोमाइड्स। ओके, तो सबसे पहले तो आपको गोसान का पता होना चाहिए कि गोसान किसको बोलते हैं। तो एक और डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो सुपरजीन इनरिचमेंट डिपॉजिट्स बनते हैं, तो वहां पे आपको जो है सरफेस पे गोसान रीजन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्चुअल में फील्ड में अगर देखेंगे तो इस तरीके से जो ब्राउनिश कलर का हाईली वेदर्ड ऑक्सीडाइज्ड जो सरफेस है वो देखने को मिलता है, उसको हम गोसान बोलते हैं। तो सब सरफेस में अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो सेकेंडरी इनरिचमेंट जोन है, यहाँ पे आपको सल्फाइड्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर मास वेस्टिंग की बात की जा रही है। मास वेस्टिंग जिसको हम जो है लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो ये डीयू के एंट्रेंस एग्जाम 2018 में था क्वेश्चन। तो इस सेकंड लेवल में हम प्रीवियस पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, वो हम मेनली लेकर के चलेंगे, या उस लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो यहाँ पे एक तो मास वेस्टिंग की जब हम बात करते हैं, टाइप ऑफ रॉक्स से रिलेटेड है या वाटर से रिलेटेड है, ग्रेविटेशनल स्टेबिलिटी से रिलेटेड है या डीप से रिलेटेड है। अब कुछ ऑप्शन तो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल ही जो है पॉसिबल आंसर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है, क्योंकि मास वेस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो मास वेस्टिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होता है
और वो जब ये ग्रेविटेशनल बैलेंस बिगड़ता है तभी जो है मास वेस्टिंग हम कहते हैं। अदरवाइज वो जो है जब तक जो उसकी स्ट्रेंथ है इस ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस नहीं करती तब तक वो वहां पे जो अर्थ मास है वो स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। इस क्वेश्चन में होस्ट और ग्रेबन स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। तो ये IIT जैम 2019 में क्वेश्चन आया था। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है नॉर्मल फोल्ट, सेकंड ऑप्शन रिवर्स फोल्ट, थर्ड ऑप्शन जो है स्ट्राइक स्लिप फोल्ट और फोर्थ ऑप्शन जो है थ्रस्ट फोल्टिंग। तो सबसे पहले तो आपको होस्ट और ग्रेबन जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता होना चाहिए, फिर जो अलग अलग टाइप के फोल्ट हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये वाला डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक्सप्लेनेशन में। सबसे पहले तो इस तरीके का जो फीचर्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं होस्ट एंड ग्रेबन। तो ये जो ऊपर की तरफ जो एलिवेटेड एरिया है इस तरीके के जो दिखेंगे, एक्चुअल में ये ग्राउंड का अगर एलिवेटेड सरफेस आपको नजर आएगा और यहाँ पे डिप्रेशन नजर आएगा ग्रेबन में। ठीक है, तो इस तरीके के जो फीचर्स हैं उसको होस्ट और ग्रेबन बोलते हैं, होस्ट एंड ग्रेबन। ठीक है, अब ये अलग अलग टाइप के फोल्ट आप देख रहे हैं। अब ये वाला अगर आप देखें नॉर्मल फोल्ट है, ये विदाउट फोल्ट जो इनिशियल कंडीशन है, ये रिवर्स फोल्ट में जो है ब्लॉक एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये यहाँ पे स्लाइड पास्ट जो ट्रांसफॉर्म फोल्ट हमने देखा था उस तरीके की मूवमेंट है, और ये ओब्लिक फोल्ट है, ओब्लिक स्ट्राइक स्लिप फोल्ट। तो बेसिकली यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो भी अलग अलग टाइप के फोल्ट हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप के टेक्टोनिक इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो नॉर्मल फोल्ट है वो किस तरीके के इन्वायरमेंट में बनेगा, वो बनेगा टेंशनल इन्वायरमेंट में। ओके, ये वाला जो है ये कंप्रेशनल इन्वायरमेंट है और ये टेंशनल इन्वायरमेंट है। तो यहां पे जो प्लेट्स की मूवमेंट है या जो ब्लॉक्स हैं वो एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो है होस्ट और ग्रेबन स्ट्रक्चर आप देखते हैं। यहां पे आप जैसे देख सकते हैं ये वाला जो फोल्ट है दिस इज द नॉर्मल फोल्ट। सो दिस होस्ट एंड ग्रेबन आर बाउंडेड बाय द नॉर्मल फोल्टिंग, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आई थिंक आप आसानी से जो है इसको आंसर कर सकते हैं। यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, तो ये नॉर्मल फोल्ट से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है इसमें यह पूछा गया है कि जो परमियन है वो क्या है, इयोन है, इरा है, इपोक है और पीरियड है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइम यूनिट्स है जियोलॉजिकल टाइम स्केल की। जब हम बात करते हैं तो इयोन, इरा, पीरियड और इपोक। तो जो परमियन है वो एक जो है पीरियड है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल जिसको हम जीटीएस भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत कॉमन है। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा नहीं है कि मुश्किल क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, आसान क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम आसान क्वेश्चन गलत कर देते हैं हमारी प्रिपरेशन को ज्यादा हाई करने के लेवल में। तो आपको बिल्कुल कूल माइंड से प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज अगेन फ्रॉम IIT जैम 2019। यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग जियोमॉर्फिक फीचर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट, फॉल्ट की बात हो रही है। तो फॉल्ट में अगर आप देखेंगे फील्ड में जब आप आइडेंटिफाई करेंगे तो फॉल्ट में क्या होगा, जैसे हमने अलग अलग टाइप के फॉल्ट दिखाए थे। तो जो ट्रायंगुलर फेस्ट्स हैं ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। सडन टोपोग्राफिक जंप, मान लीजिए इस तरीके से अगर आप देखें एकदम से सडन जंप आ रहा है। एक सिचुएशन ये है। ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक तो किसी भी तरीके से नहीं है। पॉइंट बार भी नहीं है क्योंकि पॉइंट बार जो है मिएंडरिंग से रिलेटेड फीचर है। ठीक है, तो यहां पे इन दो में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो जो सडन टोपोग्राफिक जंप है, ठीक है, तो ये एनीवे कहीं ना कहीं फॉल्ट को इंडिकेट करता है, क्योंकि फॉल्ट जो है तब हम बोलते हैं जब दो ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मूवमेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर यहां पे ऑप्शन 2 है। आगे बढ़ते हैं। अब ये DU के एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है, बेस लेवल के बारे में बात की जा रही है। तो बेस लेवल जो है आपके पास जो ऑप्शंस हैं, मेजरमेंट ऑफ स्ट्रीम ग्रेडियंट, फील्ड इंडिकेटर ऑफ लेक लेवल, लोएस्ट एलिवेशन टू विच स्ट्रीम कैन कट इट्स चैनल, एंड फोर्थ वन इज डिवाइस टू मेजर द स्ट्रीम ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ पे दो
तो आपका स्ट्रीम ग्रेडियंट से रिलेटेड है, तो ये तो बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बेस लेवल की बात की जा रही है। तो फील्ड इंडिकेटर ऑफ लेक लेवल जो है ये भी राइट आंसर नहीं है। ठीक है, क्योंकि बेस लेवल जो है ये हमने जब फिजिकल जियोलॉजी वाले लेक्चर्स डिस्कस किए थे वहां पे डिस्कस किया था। तो बेस लेवल किसको बोलते हैं? वो लोएस्ट लेवल जहां तक एक स्ट्रीम जो है अपने चैनल को कट करेगी। ठीक है, वो उसका बेस लेवल होता है। ठीक है, और यूजुअली ये मीन सी लेवल तक जाता है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन थर्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल हैव हाईएस्ट हार्डनेस अमंग द फॉलोइंग, ये मोल स्केल ऑफ हार्डनेस से लिया गया है। मोल स्केल ऑफ हार्डनेस आपको मालूम ही है, जैसे टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, ऑर्थोक्लेज, टोपाज, कोरंडम एंड डायमंड। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं जो हाईएस्ट हार्डनेस का है दैट इज द कोरंडम, जो कि मोल स्केल ऑफ हार्डनेस में 9th नंबर पे आता है। ओके, और मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, जो मोल स्केल ऑफ हार्डनेस के जो मिनरल्स है, ये 10 के 10 मिनरल्स, इनकी आपको केमिकल कंपोजिशन भी पता होनी चाहिए और क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, आप देखेंगे कि इनके ऊपर भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, केमिकल कंपोजिशन और जो इसका क्रिस्टल सिस्टम है। ठीक है, तो वो भी आप इसके साथ जो है ध्यान करके चले सभी के लिए। तो यहां पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन पावर आपकी होनी चाहिए, आपको जो है मैप के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे बात की जा रही है ट्रेंड ऑफ द अरावली। अरावली आपके पास जो ऑप्शंस हैं, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नन ऑफ दीज। अब मैं आपको ये मैप दिखाता हूं, अब आप बहुत आसानी से बता पाएंगे कि जो है कौन सा आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, इस मैप में ये हमारी अरावली माउंटेन रेंज है। ओके, तो इसका ट्रेंड जो है इस तरीके से है, और मैप में अगर आप देखें, नॉर्थ जो है ऊपर की तरफ होता है, और ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, तो ये वाला अगर हम ट्रेंड देखें, इसके पैरेलल अगर हम देखें इसमें, तो ये हमारी हुई डायरेक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट। सो नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3rd है हमारे पास, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ओके, और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है फाइंड ओड वन आउट, मींस जो इन तीन इसमें डिफरेंट होंगे, 3 एक जैसे होंगे, एक डिफरेंट होगा। ठीक है, तो उसको ओड वन आउट बोलते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें पीरियड, मेंबर, एज, इपोक, तो ये अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को अगेन ऑब्जर्व करें तो पीरियड, एज और इपोक ये जो है स्ट्रेटिग्राफी में टाइम यूनिट है, और जो मेंबर है वो क्या है? स्ट्रेटिग्राफिक फॉर्मेशन की जो यूनिट है। ठीक है, तो ये मेंबर जो है यहाँ पे ओड वन आउट हो गया, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। ओके, तो ये भी बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप कि आपको इन्हें वीडियो को अच्छे से यूटिलाइज किया है, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, अदरवाइज आप डिसलाइक करने का भी पूरा हक है आपको, बट डिसलाइक करने का रीजन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आने वाले टाइम में वीडियोज को इंप्रूव किया जा सके। तो वीडियो को अच्छे से यूटिलाइज करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके चलें। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, बी हैप्पी। जय हिंद।